प्यारे बच्चों, मैं भगवान शाह शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आभावास, गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 30 जून को आपका बोर्ड का गणित का पेपर है और जो बच्चे 9 से प्रमोट होकर के 10th में आ गए हैं उनके लिए भी कोर्स का मैटर है, इसलिए आप सभी ध्यान से देखें। प्यारे बच्चों, टॉपिक चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की ये दूसरी क्लास है। प्यारे बच्चों, लीजिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न है, सिद्ध करो कि बिंदु P जिसके निर्देशांक है 2, -2, Q जिसके निर्देशांक है -2, 1 और R जिसके निर्देशांक है 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें ऐसे निर्देशांकों से बनी हुई इस आकृति को एक समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में मैंने दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालना आपको सिखा दिया। वो सूत्र बहुत काम आएगा। प्यारे बच्चों, हम इन दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, इन दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकाल लेंगे और इन दो से भी बीच की दूरी निकाल लेंगे। जब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता चल जाएगा तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर कर देंगे और वो बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। अर्थात ये जो शीर्ष हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना प्यारे बच्चों। क्या काम आया? बस बीच की दूरी निकालने का सूत्र। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बीच की दूरी निकालते हैं। प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र अपन ने देखा था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √(x2 - x1) स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये सूत्र अपन पढ़ चुके हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने। अब हम पहले निकालते हैं PQ। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों? PQ निकालते हैं। PQ निकालने के लिए अपन इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो हम x2 - x1 करते हैं तो हमारा यहाँ x2 क्या है? -2। माइनस का निशान लगाएंगे फिर x1 लिखेंगे। x1 क्या है हमारा यहाँ? 2। शाबाश। फिर देखो y2 हमारा क्या है प्यारे बच्चों? देखो y2 क्या है? 1 और माइनस का निशान लगा देंगे फिर y1 लिख देंगे। y1 क्या है प्यारे बच्चों? -2। वो -2 जब इस बीच वाले माइनस से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस का बन जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, y1 का मान -2 है और यहाँ माइनस का निशान है इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया ना प्लस प्यारे बच्चों। और इसका स्क्वायर देखो प्यारे बच्चों, अब ये देखो यहाँ 4 माइनस के हो गए, माइनस का 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ो, देखो इसका स्क्वायर कितना हुआ? 16 और इसका स्क्वायर कितना हुआ? 9 और प्यारे बच्चों और आगे बढ़ो, इनका जोड़ कितना हुआ? 25। देखो PQ का मान √25 आ गया। हमें आगे चलकर उन भुजाओं का स्क्वायर करना पड़ेगा ना पाइथागोरस में प्यारे बच्चों, इसलिए हम यहीं पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। PQ स्क्वायर बराबर 25। समझ गए ना प्यारे बच्चों। पहली भुजा निकाली हमने √25 और भुजा का स्क्वायर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा आगे। फिर दूसरी चीज लेते हैं QR। देखो QR में ये जो बिंदु है उसके तो x2 y2 और इसको x1 y1, तो हम x2 - x1 करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा जो सूत्र है, सूत्र में मान रखेंगे तो x2 की जगह कितना है? 5 माइनस x1 क्या है? -2। तो ये -2 इस माइनस से क्रिया करेगा तो प्लस बन जाएगा ना प्यारे बच्चों।
प्लस फिर y2 क्या है 2 माइनस y1, देखो y1 क्या है 1। शाबाश। देखो प्यारे बच्चों ये तो कितने हुए 7 और 7 का स्क्वायर 7 7 49। ये 2 में से 1 गया तो 1 और 1 का स्क्वायर 1। देखो प्यारे बच्चों कितना हुआ √50। समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों। QR बराबर √50 हुआ। QR बराबर √50 तो QR स्क्वायर बराबर हो गया 50, क्योंकि रूट हट गया। इस पर स्क्वायर लगा दिया तो इसका रूट हट गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसको। तीसरी हम निकालते हैं RP। हम अब की बार ये निकालेंगे RP निकालेंगे तो यहाँ इसको तो अक्ष 1 y1, इसको अक्ष 2 y2। तो देखो प्यारे बच्चों अक्ष 2 यानी 2 माइनस अक्ष 1 यानी माइनस अक्ष 1 यानी प्यारे बच्चों PR अपन निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो वहां 5 है इसीलिए 5 का स्क्वायर। फिर देखो सूत्र में क्या है y2 तो हम RP निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो y2 क्या है माइनस का 2। इसको हमने 2 माना है तो इसका मान हुआ माइनस का 2 और फिर माइनस का निशान लगाएंगे और फिर ये यहां से y1 ले लेंगे। कितना है y1 2 और उसका स्क्वायर। देखो पहले बच्चों ध्यान से देखो ये 5 में से ये 2 गए तो माइनस के 3 हुए, उसका स्क्वायर किया तो क्या हुआ 3 का स्क्वायर 2 प्लस यहाँ देखो माइनस के 4 हुए स्क्वायर किया तो क्या हुआ पहले बच्चों 16। कितना हुआ √25। देखो RP बराबर √25 है, RP बराबर है √25 तो RP स्क्वायर बराबर हो गया 25। समीकरण नंबर 3। प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से इसके बाद अपन आगे लिख देंगे। मैं यहां लिख देता हूं प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का जो वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर आना चाहिए ना प्यारे बच्चों। तो देखो पहला समीकरण बता रहा है पहली भुजा का वर्ग, ये बता रहा है दूसरी भुजा का वर्ग और ये बता रहा है तीसरा समीकरण बता रहा है तीसरी भुजा का वर्ग। ये देखो 25 और 25 का जोड़ 50 हो गया। कहने का मतलब है कि PQ का स्क्वायर और प्लस RP का स्क्वायर ये दोनों बराबर आ रहे हैं किसके QR के स्क्वायर के। QR का स्क्वायर यानी हम कह सकते हैं कि ये आधार का वर्ग ये लंब का वर्ग और वो किसके वर्ग के बराबर आ गया कर्ण के वर्ग के। कैसे देख लो आप PQ की जगह तो है 25, RP के स्क्वायर की जगह है 25 और QR के स्क्वायर की जगह है 50। दो भुजा इस भुजा के वर्ग 25 इस भुजा का वर्ग 25 और दोनों का जोड़ कितना है 50 जो तीसरी भुजा का वर्ग है। इसका मतलब ये जो क्या हो गया दिए गए निर्देशांक किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अतः दिए गए निर्देशांक किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हो गया आपका सवाल। समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों। अब आपने इसको उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ऐसे दो सवाल हैं इस प्रश्नावली के, उसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। बस इसी से सारे सवाल आप हल कर पाएंगे। देखो प्यारे बच्चों यदि मान लीजिए सवाल इस प्रकार से आ जाए तो भी आपको यही करना है। मान लीजिए प्यारे बच्चों
सवाल आ जाए कि सिद्ध करो कि बिंदु ए 1-2, बिंदु बी सिद्ध करो कि ए जिसका निर्देशांक है 1 और -2, बी जिसका निर्देशांक है 3 और 0, सी जिसका निर्देशांक है 1 और 2, और प्यारे बच्चों डी जिसका निर्देशांक है -1 और 0। ये 4 बिंदु हैं। तो सिद्ध करो कि ये जो निर्देशांक है वे किसी वर्ग के हैं। सिद्ध करो कि बिंदु ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब ये एक वर्ग सिद्ध करना है तो हम ए और बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए बी बीच की दूरी निकाल लेंगे सूत्र से, और बी सी निकाल लेंगे, और सी डी निकाल लेंगे, और डी ए निकाल लेंगे। वर्ग की चारों भुजाएं निकाल देंगे, ए बी सी डी बराबर आनी चाहिए। ये सब बराबर आ जाए। दूसरी बात, ये निकाल लेंगे, शीर्ष हमें दिए हुए हैं, ए सी निकाल लेंगे और बी डी निकाल लेंगे। ये दोनों बराबर आ जाने चाहिए। तो फिर हम कह देंगे कि ये जो बनेगा वो एक वर्ग बनेगा, वर्ग के शीर्ष होगी। यदि नहीं आता है बराबर तो कह देंगे वर्ग का शीर्ष नहीं है। समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों? तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये आप ऐसा कर लेंगे, और फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप हमारे मोबाइल नंबर आपके पास है, आप हमसे पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यदि मान लीजिए ये आए कि नया प्रश्न आपके सामने लेते हैं, सिद्ध करो कि बिंदु संरेखीय हैं। प्रश्न सिद्ध करो कि बिंदु, मान लीजिए 3 बिंदु हैं, 1 और 1, -2 और 7, -2 और 7। एक तो मान लीजिए ये बिंदु है, एक है -2 और 7, और एक है 3 और -3, 3 और -3। सिद्ध करो कि बिंदु ये संरेख हैं, संरेख हैं। प्यारे बच्चों आप समझने की कोशिश करें, संरेख क्या चीज होती है? संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित है, सरल रेखा पर स्थित है। संरेख का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप ये मानो कि ये कोई BC है और यहाँ कोई ए बिंदु है। समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों? हम मान लीजिए इसके निर्देशांक इसमें ये कर दें कि इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें। तो ए के निर्देशांक हो गए 1, 1, और बी के हो गए हमारे पास -2 और 7, और सी के हो गए हमारे पास 3 और -3। प्यारे बच्चों ये इनको तीनों को एक ही रेखा पर सिद्ध करना है, संरेख सिद्ध करना है। संरेख सिद्ध करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि ये बीच की दूरी निकाल लें और ये बीच की दूरी निकाल लें तथा फिर BC निकाल लें। तो इन दोनों का जोड़ अगर BC के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे ना प्यारे बच्चों। तो हम पहले AB निकालते हैं। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों? AB, A और B। तो यहाँ हम वो हमारा सूत्र लगाएंगे अक्ष 2 - अक्ष 1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? तो अक्ष 2 यानी AB निकालना है तो इसको 2 मान लेते हैं। तो अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 स्क्वायर प्लस y2 यानी 7 माइनस y1 यानी 1 स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों ये माइनस के 3 हो गए, स्क्वायर किया तो 9 हो गए। ये 60 में से 1 गया तो 6, स्क्वायर किया तो 36 हो गए ना प्यारे बच्चों। इनका जोड़ देखो देखिए कितना हुआ, 45 हुआ ना प्यारे बच्चों। मैं इसको 45 को ऐसे लिख सकता हूँ ना प्यारे बच्चों, 9 गुणा 5, और फिर 9 का वर्गमूल निकालूंगा तो 3 आ जाएगा, 5 का निकलता नहीं इसलिए 3 नोट 5 आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आ गई ना बात? आगे बढ़ते हैं, हमने BC का निकालते हैं। अब किसका निकालें? BC कौन सा है? यहां से लेकर यहां तक सारा, ठीक है ना प्यारे बच्चों? सारा निकाल लेते हैं अपन BC का। तो BC तो यहां इसको मानते हैं 2, अक्ष 2 माइनस, तो 2 की जगह तो क्या लेते हैं 3, अक्ष 1
माइनस का निशान लगेगा ही, और ये माइनस का है इसलिए किसका हो गया, प्लस का हो गया। और प्लस प्यारे बच्चों सूत्र में हमारे यहाँ क्या आता है, y2 माइनस y1। आपको नहीं जान रही तो मैं यहाँ सूत्र फिर लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये लो यहाँ लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, y2 माइनस y1, तो y2 यानी माइनस का 3 और माइनस y1, तो प्यारे बच्चों y1 कितना है 7 और उसका स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो 5 का, ये 3 2 5 हो गए, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, ये 10 हो गए, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। देखो माइनस के 10 हुए, माइनस का 10 का स्क्वायर करेंगे तो भी 100 आएगा प्लस का, और प्लस वाले 10 का करोगे तो भी 100 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों 125 हो गए कि नहीं, 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 गुणा 5 लिख सकता हूँ ना, 25 बन जाए 125। फिर देखो 25 का वर्गमूल तो 5 हो गया, इस 5 का निकला नहीं तो ये अंदर का अंदर पड़ा रह गया। चलो भाई प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, CA निकालते हैं। CA अब के बाद इसको x2 मानेंगे, तो प्यारे बच्चों देखो x2 माइनस x1, x2 की जगह कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों 1 माइनस x1 कितना आया 3, करो स्क्वायर प्लस y वो अब x1 हम CA निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो अब इसका नंबर है y1, तो क्या लिखेंगे 7 और फिर वो माइनस करेंगे, माइनस, तो प्यारे बच्चों हम ये 1 माइनस 3 हो ही गया, और फिर ये CA यहाँ आगे ये क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों 1, ये निकाल रहे हैं ना अपन CA, तो इस 1 में से वो निकालेंगे -3, तो 3 किसका हो गया फिर प्लस का होगा, तो प्यारे बच्चों ये आ गया। अब देखो ये कितना हुआ माइनस का 2, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, और ये क्या है 3 1 4, तो प्यारे बच्चों ये यहाँ हो गया माइनस का, तो ये हो गया 3 1 4 4 चौक कितना हुआ 16, तो कितना आया प्यारे बच्चों √16 4 कितनी हुई 20। मेरे बच्चों यहाँ कितना है 5 गुणा 4 5 का 20, इस 4 का तो वर्गमूल 2 निकल गया और 5 का निकला नहीं, ये हमारी तीनों दूरियां आ गई। अब ये अगर एक ही रेखा में है, तीनों बिंदु एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो इन दोनों टुकड़ों का जोड़ इस बड़े वाले के बराबर होना चाहिए ना प्यारे बच्चों, अर्थात BC के बराबर AB प्लस CA हो जाता है, तो इसका मतलब ये संरेखीय है। अब आप देख लो BC कितना है, BC बीच में है 5√5, और AB कितना है 3√5, और CA कितना है 2√5। ये देखो आप ये 5√5 और इधर वाला भी 3 है, तो 5√5 दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिख देंगे दिए गए बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं, अतः दिए गए बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं, अर्थात संरेखीय हैं। आ गया ना समझ में प्यारे बच्चों, मैं अब इसको मिटा देता हूं, और अब एक प्रश्न और ले लेते हैं जल्दी से, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिल सके। एक प्रश्न और उठाते हैं, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में हो सकता है आपको मिल जाए। और यदि मान लीजिए गणित में क्या होता है प्यारे बच्चों, पैटर्न अपना सही होना चाहिए, अपने को वो उस पैटर्न के सवाल हल करने आने चाहिए। संख्याएं बदलना तो गणित में तो स्वाभाविक ही है, प्रश्न हम यहाँ कुछ भी करें एग्जामिनर उसमें संख्याएं बदल सकता है। प्रश्न लेते हैं कि यदि बिंदुओं, क्वेश्चन है यदि बिंदुओं 3 और K तथा दो बिंदु हैं K और 5, बिंदुओं 3K और दूसरा बिंदु है K और 5, तो से बिंदु 0 2, ये जो 0 2 बिंदु है उसकी
दूरी समान है, दूरी समान है, इससे इसकी दूरी समान है तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों से इसकी दूरी समान है तो k का मान ज्ञात करो। तो कहने का मतलब है इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लो, इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लो और उन दोनों को बराबर कर दो। तो देखो प्यारे बच्चों, निकालते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि पहले इसकी और इसके बीच की दूरी निकालते हैं। तो इसको 2 मान लेते हैं, अक्स 2 माइनस अक्स 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर बराबर। अब प्यारे बच्चों इसकी और उसकी बात कर लेते हैं। तो अक्स 2 माइनस अक्स 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ठीक है ना प्यारे बच्चों, दोनों का रूट लग रहा है इसलिए रूट को छोड़ दो। यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 प्लस इसका स्क्वायर किया तो पहली संख्या का 2 दूनी 4, इसका किया दूसरी का तो k स्क्वायर, दोनों का गुणा दुगुना किया 2k और उसका गुणा हो गया 4k। इधर से किया तो पहले q स्क्वायर k स्क्वायर प्लस इनका 3 में से गया तो माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। पहले बच्चों k स्क्वायर से तो k स्क्वायर कट गया और ये हो गए 13 और ये माइनस का 4k बराबर 9 और ये 9 और 4 13 उधर गए तो माइनस के हो गए ना प्यारे बच्चों। माइनस 4k बराबर माइनस 4 और k बराबर माइनस 4/4 बराबर 1। तो ये आपका उत्तर आ गया k बराबर 1। आ गया ना समझ में प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। मूल में क्या है कि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आना चाहिए, जिसका सूत्र मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया, इससे पहले वाले में, कि दो बिंदुओं के निर्देशांक हम ऐसे निकाल सकते हैं और वही यहाँ काम में लिया है। पहले बच्चों हमारे ये मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी दोस्त हैं आपके सबको बताएं और उनको कहें कि वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आप सबको मिले। धन्यवाद।